हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप में से बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो पूछते हैं, जिनको आइडियाज़ नहीं है कि कौन सा गैजेट्स लेना चाहिए, यूट्यूब गियर्स कौन सा लेना चाहिए। पूछते हैं कि आप कौन सा गियर्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक्चुअली बहुत सारे गियर्स स्विच किए हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी पहले भी, बट ये अभी जो करंटली मैं जिससे सेटिस्फाइड हूँ वो सारे आपके सामने हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वो काम ठीक नहीं करते हैं, तो उसका सारा डिमेरिट्स भी बताऊंगा और मेरिट्स भी। अगर आप ख़रीदना चाहें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, कितने बजट में, वो सारे इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कैमरे की, तो कैमरा हम इस्तेमाल करते हैं ये है कैनन 800D। और इसके साथ ये जो बेसिक 18-55 का लेंस है ये आया था, बट ये जो लेंस है ये बिल्कुल बेकार का लेंस है और इसे मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, कोई यूज़ का नहीं आता मुझे। और उसके जगह पे जब हम वीडियो शूट करते हैं तो ये वाला लेंस इस्तेमाल करते हैं। बताएंगे आगे कौन सा लेंस है, क्या है। कैमरे के बारे में बता दें कि 800D अब काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है और ये मैंने लगभग 3 साल 4 साल पहले परचेज़ किया था, बट स्टिल ये बहुत बढ़िया काम करता है और इसी से मैं वीडियो शूट करता हूँ हमेशा। अब अगर आपको आज की डेट में जो बेस्ट कैमरा ख़रीदना है तो कैनन का 200D Mark II आता है, वो परचेज़ कर लीजिए। वो काफ़ी बेहतर कैमरा है, छोटा भी है, व्लॉग के लिए भी आप इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इससे प्रोसेसर भी अच्छा है, क्रॉस ऑटो फोकस पॉइंट्स भी अच्छे हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसमें है, वो सारा उसमें है लगभग, इससे ज़्यादा फीचर्स हैं और क्लियरिटी भी अच्छा है। तो आप 200D Mark II पे जा सकते हैं अगर आप लेना है तो। अब आपको आगे बताते हैं लेंस के बारे में। लेंस हमने इसमें इस्तेमाल किया है सिग्मा का ये लेंस। कैनन का भी हम लेंस इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कैनन का थोड़ा जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू आप दूसरे ब्रांड्स में अगर जाते हैं। सिग्मा भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है और मैंने इस लेंस को कई यूट्यूबर्स को देखा था यूज़ करते हुए, तो मैंने यूज़ करते हुए देखा कि वाह बढ़िया है। ये जो लेंस है सिग्मा का, ये एक्चुअली आर्ट लेंस है और ये इंडोर शूट जो मैं करता हूँ ना, इसी में इस्तेमाल करता हूँ इसका, या फिर गैजेट रिव्यू करता हूँ तो उसको बारीकी से देखने के लिए, दिखाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जिसका वोके जो है बहुत तगड़ा है। रीज़न है कि इसका जो अपार्चर है वो 1:1.8 है, 1.8 अपार्चर है, जो कि काफ़ी बेहतर होता है और ब्लरिंग के लिए, बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए। और इसका जो लेंथ है, फोकल लेंथ है, वो 1835 mm का है। यानी सिग्मा का ये है लेंस 1835 mm का विथ अपार्चर 1:1.8, 1.8 f है इसका। और ये लेंस जो है लगभग मुझे 60,000 का पड़ा था, 65,000 का, बट बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत सेटिस्फाइड है। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस लेंस को अगर परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये जो लेंस है ये केवल जो क्रॉप सेंसर कैमरेज हैं DSLR उसके लिए बढ़िया है। यानी आप क्रॉप सेंसर्स कैमरे जो होते हैं उनके लिए, तो आप अगर आप फुल फ्रेम कैमरा खरीद रहे हैं तो उसके साथ ये कंपैक्टेबल नहीं होता है। अगर आप उसमें लगाएंगे तो मैंने लगा के देखा है, वो क्या करता है कि एजेस काट देता है, एजेस कटने लगते हैं। तो केवल क्रॉप सेंसर जितने भी कैनन के DSLRs हैं उन सभी में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। सब में कंपैक्टेबल है और बहुत बढ़िया लेंस है, बहुत अच्छा इंडोर के लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ये वन ऑफ द बेस्ट लेंस मुझे लगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी ये है DSLR। और उसके बाद माइक्रोफोन की बात कर ले, लेंसेज की बात करें तो एक लेंस और मैं रखा था, बट ये टूट गया, मेरे बच्चे ने तोड़ दिया। ये प्राइम लेंस है, 50 mm का प्राइम लेंस है विथ 1.4 अपार्चर। देखिए 1:8 जो आता है वो थोड़ा सा इससे सस्ता रहता है, 8,000 का आता है। ये 1:4 है अपार्चर f। तो इसकी कीमत जो पड़ी थी मुझे वो 30,000 थी, बट ये टूट चुका है। इसका लेंस मेरे बच्चे ने तोड़ दिया है। अब मैं प्लान कर रहा हूँ उसे नया परचेज़ करूँगा। इसका यूज़ आप कर सकते हैं लो लाइट में यूज़ करने के लिए, आउटडोर यूज़ कर सकते हैं। इंडोर तो बहुत दिक्कत होता है, फोटोग्राफी में बहुत ज़बरदस्त वोके करता है, अच्छा खासा करता है, लेकिन यही कि ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत होता है। तो उसके लिए आपको ND फ़िल्टर इस्तेमाल करना पड़ता है, ND फ़िल्टर। तो वो मैंने रखा है, अलग से इस पर लगा देता हूँ और लाइट को काट देता हूँ और तब इसका मैक्सिमम जो बेस्ट अपार्चर उस पर सेलेक्ट करके मैं वीडियो शूट करता हूँ तो अच्छा आता है। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा वही चीज़ें मैं क्या बक रहा हूँ, बट जब आप DSLR यूज़ कर लेंगे थोड़े थोड़े में तो फिर आप समझ पाएंगे।
और माइक्रोफोन की बात करें तो अभी आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वायर्ड माइक है बोया के वायर माइक से ही मैं रिकॉर्डिंग पहले करता था, जब मेरे पास वायरलेस माइक नहीं होता था तो उसमें वायर रोज़ झुरा जाता था, उसमें लपेटा जाता था, संभालना, खींचना, उसको सीधा करना बहुत दिक्कत होता था। और वैसे आउटडोर में वायर बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैंने फिर बोया का भी माइक यूज़ करता हूँ कभी कभार जब ज़रूरत हुआ तो, नहीं तो नॉर्मली मैं अभी ये रोड का वायरलेस गो यूज़ करता हूँ। ज़बरदस्त माइक है 100%। बहुत सारे आपने वायरलेस माइक मतलब मार्केट में देखेंगे, बोया वगैरह का भी, बहुत सी कंपनियों का, बट उसकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स होते हैं कि वो बड़े होते हैं साइज़ में, और उसके बाद डिमेरिट होता है कि उसका बैटरी इतना बेकार है कि कहिए मत, 1-2 घंटे रिकॉर्डिंग किया ख़त्म। बट ये जो है ना रोड का वायरलेस गो माइक है, ये ज़बरदस्त माइक है। एक बार मैं ऐसे रिचार्ज करता हूँ 3 घंटे के लिए, और ये लगभग 1 वीक तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोज़ 2 वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, आराम से चलता है बिंदास। मतलब बहुत सही बैटरी बैकअप है, कम से कम ये 10 घंटा बैटरी बैकअप को 12 घंटा जरूर देता है एक रिचार्ज पे। तो वन ऑफ द बेस्ट, मैं इसे 1.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी तरह का कोई क्लियरिटी में कमी नहीं है। 100 मीटर तक आप हैं अगर, तो इसकी क्रिस्टल क्लियरिटी जो वो है आपको मिलती है वैसा मिलेगा। ज़बरदस्त माइक है, नॉइज़ का भी बहुत बढ़िया सप्रेशन करता है। इसमें हमने ऐसा लगा लिया, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, बट मैं इसमें ये मिलता नहीं है उसके साथ, मैंने अलग से एक छोटा सा कॉलर माइक अटैच कर लिया ताकि इसको छुपा लूँ और यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये है, बहुत बढ़िया माइक है। इसका वायरलेस रोड गो वायरलेस 2 भी आ गया है, और मेरे पास सारा रिव्यू कर लिए। आई होप कि इसको मैं 2 से 3 दिन के अंदर मेरे पास पहुंचेगा, मैं रिव्यू करके दिखाऊंगा। उसमें इंटरव्यू के लिए मतलब 3 रहेंगे, 1 ट्रांसमीटर, 2 रिसीवर्स रहेंगे, और तो बड़ा बढ़िया रहेगा। उसके बाद ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब्स, जो अगर एडिटिंग वगैरह करना होता है मुझे मोबाइल से, वो इससे करता हूँ। कुछ एडिटिंग वगैरह करना हो गया, कुछ ब्लॉगिंग का कुछ लिखना होता है तो वॉइस सर्च से या फिर वॉइस कमांड से कुछ चीज़ें करनी होती हैं, वो सारा इससे करता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है सैमसंग गैलेक्सी, ये S6 है टैब। उसके बाद फिर मैंने व्लॉगिंग के लिए अभी ही, इससे पहले मैंने G7X Mark II रखा था कैनन का, और वो भी काफ़ी अच्छा कैमरा था, बट वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया। और GoPro ये Hero 9 है, Hero 9 ब्लैक है, इससे मैंने रिसेंटली परचेज़ किया, और ये वन ऑफ द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा है। बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम इसका ज़रूर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 8-7 जो थे उससे बढ़िया बैकअप है इसका, वो अच्छा चलता है। बट बैटरी बैकअप तो कम है, 2 घंटा शूट किया ख़त्म हो जाता है। अगर जितना आप HD में शूट करेंगे, जितना FPS बढ़ा के करेंगे, उतना जल्दी ख़त्म होगा, तो वो तो होगा। लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी आती है, स्लो मोशंस कमाल के आते हैं। उसके बाद अगर आप इससे टाइम लैप्स लेते हैं वो भी ज़बरदस्त आते हैं। ये जो GoPro का कलर होता है ना, वो बहुत तगड़ा करता है। अगर आउटडोर में खासकर आप शूट कर रहे हैं धूप वगैरह में, तो नॉर्मल जैसे DSLR धूप में बहुत बेकार परफॉर्म करते हैं, ये GoPro ज़बरदस्त परफॉर्म करता है। वाटरप्रूफ है, पानी में भी, बारिश में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो बादल का, चाहे पेड़ ओड़ का कलर होता है, चाहे कोई भी बिल्कुल, उसको इतना रिच बनाया था ना कि बहुत सुंदर लगता है दिखने में। तो मैं बहुत खुश हूँ इससे यूज़ करके। अब पहले ये फ्रंट में इसका दिखता नहीं था कि क्या आप रिकॉर्ड करें, अब ये भी फंक्शन आ गया कि आप फ्रंट में भी आप देख सकते हैं इसमें, कि मैंने रिव्यू किया, आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और उसके बाद ये है ड्रोन। ये ड्रोन तो बेकार ड्रोन है, टेलो ड्रोन है DJI का, और ये बस बच्चों के लिए, खेलने के लिए। इसका सबसे बुरा चीज़ लगता है मुझे, देखिए स्टेबिलिटी सही है, क्लियरिटी भी काम लायक ठीक ही ठाक है, बहुत बुरा नहीं है अगर आपको बेसिक यूज़ करना है तो। लेकिन सबसे गंदी चीज़ जो इसमें इसका कंट्रोल्स, इसमें कोई भी रिमोट कंट्रोलर नहीं आता है। जब आप कंट्रोल इसको उड़ा के करेंगे तो आप जहाँ चाहेंगे उधर जाता ही नहीं है एकदम एक्यूरेटली, मतलब बहुत दिक्कत होता है। जबकि बाकी दूसरे ड्रोन से बहुत अच्छा रहता है कंट्रोल्स। और बैटरी मतलब मैक्सिमम फ्लाइट टाइम भी 10-13 मिनट का है बस, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आपको 5-6 मिनट के बाद उतारना ही है, तो नहीं हो पाता इससे। बाकी ये गिम्बल है, और गिम्बल है DJI का Osmo 4, और फ़िलहाल ये डब्बा ही है, मेरे पास अब कुछ है नहीं। मैं फ़ोन से शूट नहीं करता हूँ, इसलिए एक नीडेड पर्सन थे, उनको दे दिया मैंने। ये डब्बा मेरे पास बचा हुआ है बस यहाँ पे। DJI OM4 बहुत बढ़िया गिम्बल है, और मैंने रिसेंटली इसे रिव्यू किया है, आप देखिएगा। और हम ये DSLR का है मोजा S गिम्बल,
मोजा का है, ये DSLR का गिम्बल। इससे मैं DSLR से कभी कभार यूज़ करता हूँ, पड़ा हुआ है लेकिन यूज़ करता नहीं हूँ। और बाकी लैपटॉप है मैकबुक प्रो। एडिटिंग इससे नहीं करता हूँ, मैं करता भी हूँ तो फिल्मोरा भी करता हूँ, प्रो वगैरह यूज़ करना नहीं आया। और ये एक डेल का है लैपटॉप, i7 का है, ज़्यादातर इसी से करता हूँ, विंडोज़ पे ही। उसके बाद आपको मैं बताऊँ कि ये है रिंग लाइट, अगर आप देख रहे हैं तो ये डिजिटेक का है। डिजिटेक का अच्छा है लाइट, बजट में भी है, बढ़िया भी काम करता है। ट्राईपॉड जिस पे रिकॉर्ड हो रहा है कि वो सोनी का है, सोनी का बहुत मजबूत। मैंने बहुत सारे ट्राईपॉड्स देखे बट सोनी का जो ये ट्राईपॉड है, मॉडल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये है आपका मेरा माउनो का रिकॉर्डिंग माइक, जिससे वॉइस ओवर मैं करता हूँ, और ये भी काफ़ी सही है, बहुत सही, बहुत सॉलिड आवाज़ क्लियरिटी है। अगर आप वॉइस ओवर के लिए एक बढ़िया माइक ढूंढ रहे हैं गेमिंग के लिए तो कम प्राइस में बहुत सही चीज़ है, 2500 के आसपास है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, होगा, मैंने रिव्यू भी किया इसका, रिव्यू आया था ये भी करने के लिए। ये है स्क्रीन मेरा, और ये सैमसंग का 27 इंच का स्क्रीन है। तो इस पर एडिटिंग वगैरह करते हैं, ये भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास iMac भी है, जिसे मैं घर में ही इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पे जनरली इसी से करता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। ऊपर में एक गोडॉक्स का लाइट है जिसका इस्तेमाल करता हूँ, और दैट्स इट। तो यही सारी चीज़ें हैं, अगर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप भी खुद कर सकते हैं। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।